नमस्कार भक्तों, मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का महाव्रत करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन अपनी जीवन साथी के दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। खास तौर पर सुहागिनों के लिए ये करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। करवा चौथ के दिन मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय एवं गणेश सहित शिव परिवार का पूजन किया जाता है। मां पार्वती से सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खुलती हैं। करवा चौथ व्रत में कुछ जगहों पर सूर्योदय से पूर्व सरगी खाने की परंपरा है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 पर प्रारंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ की सरगी सास अपनी बहू को दिया करती है, जिसमें मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, सेवइयों की खीर, सूखे मेवे, सब्जी और पराठा होता है, जिसे सुबह शुभ मुहूर्त में खाया जाता है। करवा चौथ व्रत पर मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह महिलाओं के सौंदर्य और उनके पति के दीर्घायु होने की कामना से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी का रंग चढ़े, उतना ही गहरा पति का प्यार और भाग्य का साथ मिलता है। मेहंदी में अपने पति का नाम लिखवाने से कहा जाता है कि पति की लकीरें आपकी लकीरों से जुड़ जाती हैं। इस दिन करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली 2 कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसीलिए भक्तों, करवा चौथ पर ऐसा विधान है कि भगवान गणेश और वीरावती वाली दोनों कहानियां पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कई जगह कुछ सुहागिनें इकट्ठा होकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं और आपस में घेरे में बैठकर 7 बार थाली घुमाती हैं। शाम को करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियां, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगाजल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। आइए भक्तों, मैं आपको करवा चौथ पर सुनी जाने वाली सर्वप्रथम गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तू कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। चलिए भक्तों, अब करवा चौथ पर सुनी जाने वाली वीरावती की कथा का पाठ करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे।
जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वो बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया है और भाभीियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। ये देखकर वो बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। जय करवा माता की। आइए मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए। पहला, करवा चौथ पर किसी भी नुकीली चीज जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, करवा चौथ के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए सफेद रंग के वस्त्र, दूध, दही, चीनी, चावल व मिठाई आदि का दान करने से बचना चाहिए। तीसरा, करवा चौथ का व्रत प्रेम और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भूल कर भी पति पत्नी को एक दूसरे के साथ न तो झगड़ना चाहिए और न ही अपशब्द कहने चाहिए। चौथा, आजकल फैशन के दौर में महिलाएं त्योहारों पर कपड़ों के रंग को विशेष महत्व नहीं देती, किंतु करवा चौथ के दिन पति हो या पत्नी किसी को भी भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि काले कपड़े किसी भी शुभ काम पर पहनने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। पांचवा, मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने पर दिन के वक्त में सोना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कोशिश करें, अगर आपने व्रत रखा है तो दिन के समय में सोने से बचना बेहतर है। छठा, सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन किसी को भी अपने सुहाग या श्रृंगार से जुड़े सामान शेयर नहीं करने चाहिए। इस दिन भूल कर भी श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। मैं कामना करती हूँ कि आपका व्रत सफल हो, आप सभी का सुहाग अमर रहे। इसी के साथ आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएं। ओम जय करवा माता मैया, जय करवा माता, सदा सुहागन का वर तुमसे ही पाता। ओम जय करवा माता, सभी सुहागन मैया तुमको ही ध्याए, मैया तुमको ही ध्याए, अपनी सुहाग की लंबी उम्र का वर पाए। ओम जय करवा माता, व्रत सुहाग के नाम का सबने आज किया, मैया सबने आज किया, एक साथ हम देखें चंदा और पिया। ओम जय करवा माता, रात सुहागो वाली आज माँ आई है, मैया आज माँ आई है, तेरे नाम की मैया ज्योति जलाई है। ओम जय करवा मैया, सती नारी के लिए तो पति परमेश्वर है, मैया पति परमेश्वर है, स्वर्ग से भी माँ सुंदर होता फिर घर है। ओम जय करवा माता, बिना वर की रहूँ माँ सदा सुहागन में, मैया माँ सदा सुहागन में, हर एक बरस यूं ही करूँ तेरा वंदन में। ओम जय करवा माता, करने को माँ पूजा थाल सजाया है, मैया थाल सजाया है, दिन ये सुहागों वाला मैंने पाया है। ओम जय करवा माता, करवा मैया को जो नारी है ध्याए, मैया जो नारी है ध्याए, सदा सुहागन का वर वो तो है पाए। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता, तेरी जय करवा माता, सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता। ओम जय करवा माता।